पद्मनाभ नाम के एक बड़े विद्वान थे कश्मीर के, और अपने विद्या के बल से, ज्ञान के प्रभाव से दिग्विजय करते हुए पूरे भारत के विद्वानों को परास्त करते हुए काशी की ओर बढ़े। और जैसे ही वो काशी की ओर जाने लगे तो काशी के विद्वानों में हड़बड़ी मच गई। पद्मनाभ से यदि हम लोग पराजित हो गए तो काशी की तो नाक चली जाएगी, काशी की लज्जा चली जाएगी। लेकिन इतना बड़ा विद्वान है, भारत के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान उसके सामने नतमस्तक हो गए, हम लोग कैसे उससे सामना करेंगे? तो काशी की लाज बचाने के लिए सब लोग काशी विश्वनाथ जी की शरण में गए। बाबा आप कुछ करिए। भगवान काशी विश्वनाथ ने वहां आज्ञा प्रदान करी है कि जब पद्मनाभ आए तो तुम लोग शास्त्रार्थ मत करना, कबीरदास से शास्त्रार्थ करा देना। अब सबको आश्चर्य हुआ कि कबीरदास ने तो कभी कलम उठा के नहीं देखी, कभी पढ़ा लिखा नहीं, कहीं विद्यालय गुरुकुल गया नहीं, और भगवान की वाणी है तो ठीक ही है। कबीरदास जी से कहा बाबा आपको पद्मनाभ जी से शास्त्रार्थ करना है। वो बोले मैं शास्त्रार्थ क्या करूं, मैंने शास्त्र ही नहीं पढ़ा तो अर्थ क्या करूंगा। बोले नहीं ये बाबा विश्वनाथ की आज्ञा है। बोले तब ठीक है, जब विश्वनाथ जी की इच्छा है तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। पद्मनाभ आए, बड़ी भारी सभा लगी, एक ओर बाबा कबीर बैठे हैं, दूसरी ओर पद्मनाभ नाम के महान विद्वान बैठे हैं, बड़ी भारी विद्वानों की सभा लगी है। बोले शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। पद्मनाभ जी ने कहा पूछिए। कबीरदास जी बोले मुझे क्या पूछना है, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, तुम आए हो तो तुम पूछो। अब समस्या यह थी कि जो पूछे वो छोटा और जो बताए वो बड़ा, क्योंकि पूछने वाला छोटा हो सकता, ऐसा पद्मनाभ जी को लग रहा था। तो कबीर बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं ही छोटा बन जाता हूं, मैं पहले पूछ लेता हूं। तो कबीरदास जी ने पूछा कि अच्छा आप ये बताओ, आपने समझ के पढ़ा कि पढ़ के समझा? सीधी सी बात पूछ ली। आपने जितना जो कुछ ज्ञान पढ़ा, शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, तो पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? अब पद्मनाभ चक्कर में पड़ गए, क्योंकि साधारण बात नहीं थी। यदि मैं कहूं कि मैंने समझ के पढ़ा तो क्या समझा, क्योंकि सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं, सबका लक्ष्य है कि भैया भगवान के भजन में लग जाओ। इसका मतलब मैंने समझ के नहीं पढ़ा। मैं कहूं कि मैंने पढ़ के समझा, तो पढ़ के भी समझा तो क्या समझा? केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे हो, यह समझा ना। विद्या इसलिए नहीं है, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? बोले विद्या विनय देती है। और जो विद्या अहंकार दे वो विद्या नहीं हो सकती। विद्या किसे कहेंगे? बोले सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो जीवन से मुक्त कर दे। तो ना तो आप मुक्त हुए, ना आप में विनम्रता आई, और ना आप भगवान के भजन में लगे। तो आपने क्या पढ़ा? इसने वेद पुराण शास्त्र पढ़ करके उनका बोझा मस्तक पर लेकर चल रहे हो, पर इसका लाभ क्या हुआ? अब पद्मनाभ जी हड़बड़ाए और उत्तर दिए बिना ही उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बोले मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, और मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। क्योंकि विद्वत्ता से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, पर इसके बाद भी यदि उसको ना जाना जिसके जानने के लिए ये सब बातें हैं, तो सब कुछ जानना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि उसको जान लिया तो सब कुछ जाना सार्थक हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, जैसे उसको जाने बिना सब कुछ जानना व्यर्थ हो जाएगा, और उसको जान लिया तो सब कुछ जाना मान लिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार तिवारी जी वो मिल गया तो ये माना जाएगा सब कुछ मिल गया, और वो ना मिला तो मान लीजिए सब कुछ मिला तब भी कुछ ना मिला।
क्योंकि अंतिम में शून्य। ऐसा समझ लीजिए कि शून्य जब कभी किसी अंक के पीछे लगाई जाती है तो शून्य पीछे लगाने से कितना गुना महत्व बढ़ जाता है? 10 गुना बढ़ जाता है। 1 के पीछे आपने शून्य लगाई तो 10, 10 के पीछे शून्य लगाई तो 100। और शून्य इस बात का अभिमान करने लगे कि देखो मेरी महत्वता, कि मेरे कारण 10 गुना महत्व बढ़ जा रहा है, तो मेरी बड़ी महत्ता है। और शून्य इस बात का अभिमान करने लगे, वो अंक कहे कि ठीक है, यदि आपको इतना ही अभिमान है तो ठीक है, मैं चलती हूं, मैं चलता हूं। और अंक वहां से हट जाए तो क्या होगा? सामने से अंक को हटा लिया जाए तो चाहे जितनी शून्य लगा दो, क्या होगा? आप 50 शून्य भी रख देंगे तब भी शून्य ही माना जाएगा, क्योंकि सामने अंक नहीं है। और यदि एक भी अंक सामने है तो उस शून्य की महिमा 10 गुना बढ़ जाती है। हर शून्य आपको 10 गुना बढ़ा देती है। इसको ऐसे समझिए कि संसार के जितने भी साधन हैं वो सब क्या है? वो सब शून्य हैं। और भगवान बोले, भगवान जो है, संसार के सारे साधन शून्य हैं और भगवान जो है वो अंक हैं। यदि भगवान साथ में है तो हर चीज का महत्व 10-10 गुना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और यदि भगवान सामने से हट जाएं, भगवान ना हो, भगवान जीवन में ना हो, तो जितना जो कुछ प्राप्त किया है वो सब शून्य ही माना जाएगा। इसलिए जीवन में क्या प्राप्त करना है? बोले उसको प्राप्त करना है जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता।